इसके लिए ग्रीन कलर की ऊल लेंगे और इसमें ये नॉट लगा लेंगे। एक नॉट लगा लिया। उसके बाद इसमें हम चेन बनाएंगे। जितना लंबा हमें चाहिए उस हिसाब से हमें इसमें लंबी चेन करनी है। इस तरह से हमें इसकी चेन बना लेनी है जितनी हमें चाहिए। तो मैंने इसके लिए बना ली है चेन। टोटल 110 मैंने इसमें चेन बनाई है। तो मुझे डबल करके बनाना है। इसमें मुझे इतना ही लंबा चाहिए, तो ये मैंने 110 चेन इसमें बनाई है। आपकी चॉइस है, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे वाइट कलर की यान। तो ये ग्रीन कलर का इसको काट लेंगे और इस तरह से क्रोशिया ऊपर हटा लेंगे और ग्रीन कलर वाले को हटा लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे वाइट कलर। वाइट कलर ऐड करना है हमें। पहली वाली चेन में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे इस तरह से और वाइट वाला धागा लेके एक नॉट लगा देंगे। एक दो चेन बनाएंगे और इन दोनों को इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए फिर बना लेंगे। अब इसी में जिसमें हमने 3 चेन बनाई, इसी चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 और 1 4 डबल क्रोशिया बनाए मैंने इसमें इस तरह से। और ये जो लास्ट वाला हमारा हो गया, इसको इस तरह खींच देंगे और ये पहले वाले से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और इसको ले लेंगे। इसको लेंगे और यहाँ से बाहर निकालेंगे इस तरह से। फिर 1 2 चेन बनाएंगे, 2 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। इस तरह स्लिप स्टिच कर दिया। फिर हम अगली चेन में जाएंगे। अगर आपको बहुत भरा भरा चाहिए तो आप तुरंत दूसरी वाली चेन में बनाइए। अगर आपको थोड़ा दूर दूर चाहिए तो आप तीसरी वाली चेन में बनाइए। मैं एक को छोड़ रही हूँ और दूसरे में फिर क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और इसको स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो दोनों ऊल है इनको मैं इसी के ऊपर रखूँगी। फिर से ये हाइड हो जाएंगे इस तरह से। ये इसी के ऊपर रखेंगे और यहाँ मैंने इसमें स्लिप स्टिच कर दिया है। 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसके अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और 1 4। अगर आपके पास ऊन पतली है तो आप 1 2 और डबल क्रोशिया बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरी ऊन मोटी है, मुझे इतना ही बनाना है। तो मुझे फिर से यहाँ से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और इसको ले लेंगे इस तरह। और फिर से 1 2 3 चेन बनाए और इसी के अंदर स्लिप स्टिच किया इस तरह। फिर से अगली चेन में चलेंगे और अगला फिर इसको बिल्कुल स्किप कर देंगे, बिल्कुल साथ वाला जो है, और इसके बाद वाला जो है इसमें फिर से स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाइए और फिर से इसके अंदर 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और 1 4 डबल क्रोशिया बनाए और फिर से यहाँ से इंसर्ट किया और यहाँ से इसको निकाल दिया इस तरह। 1 2 3 चेन बनाइए और फिर से इसी के अंदर इसको स्लिप स्टिच कर दिया इस तरह। फिर से बिल्कुल बगल वाला छोड़ रहे हैं और फिर से इसमें जा रहे हैं। तो बार बार हमें
पूरा यही रिपीट करते हुए इसको बनाना है। एक, दो, तीन और एक, चार। एक, दो, तीन। फिर से इसी के अंदर स्लिप स्टिच इस तरह से। अब ये मुझे इसी तरह से, ये जो धागा था ये हमारा सब इसके अंदर ही चला गया है। तो इस तरह से हमें, जैसे ये बनाया, ये मुड़ते हुए जाएंगे आपस में। इसी तरह पूरी चेन हमने यहाँ से यहाँ तक, लास्ट तक इसी तरह से बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ये मेरी बन चुकी है पूरी, इस तरह से पूरा बन गया है। तो ये बन के ऐसा आएगा, इस तरह से पूरा इस तरह से गजरा बन के आएगा। तो इसके बीच में मैं एक फ्लावर लगाऊंगी रोज। तो फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्लावर के लिए रेड कलर का यार्न लेंगे और एक नॉट लगा लेंगे, नॉट लगा लेंगे और इसके अंदर 60 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह 60 चेन बनाते हैं। तो इसके अंदर मैंने 60 चेन बना ली है पूरी। और 60 चेन बनाने के बाद धागा ऊपर लेंगे और ये पहला और दूसरा दो छोड़ के चेन, तीसरी चेन पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 1 2 3, 3 चेन लेंगे और फिर से इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर ऊपर से लेंगे 1 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 छोड़ के तीसरी पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमें पूरी चेन में इस तरह बनाना है। ये ब्रिज सा बन के आएगा, इस पर हमें फ्लावर बनाना है। तो एक ही चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में 3 चेन बनानी है। इसी तरह इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ। तो इस तरह से यहाँ तक मैंने लास्ट तक ये ब्रिज बना लिया है। तो लास्ट में जाके फिर 1 2 चेन बनाएंगे और इसको ऐसे पलट लेंगे और पलटने के बाद इसके अंदर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशिया बनाए। और जो ये बीच वाली जगह है यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन कर दिया है इस तरह से। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले ब्रिज में जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 1 6 डबल क्रोशिया बनाए और फिर इसको सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे जॉइन किया। फिर अगले ब्रिज पे गए और 6 डबल क्रोशिया फिर बनाए। तो सेम यही पैटर्न हमें बार बार यहाँ तक रिपीट करना है। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 को छोड़ के यहाँ तक पूरा इसी तरह से बना के लाएंगे। जो ये 5 छोड़ रहे हैं इनमें फिर लीफ बनाएंगे ग्रीन कलर की। तो यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से बन के आया है। यहाँ से यहाँ तक मैंने पूरा बना लिया है। तो
तो अब ये लास्ट में जाके यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे इसको, और ये वाला धागा हटा लेंगे, यहाँ से एक चेन बनाएंगे, उसके बाद इसको हटा लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ, तो ये इस तरह से हटा लेंगे, ग्रीन वाला यूज करेंगे। तो जहाँ से ये हटाया यहीं पर ग्रीन यूज करते हैं। इस तरह से ग्रीन यहीं पर अटैच कर लिया है, और इन दोनों धागों को इसके ऊपर ले लेंगे, ये यहाँ हाइड हो जाएंगे। फिर से मैं अगले वाले में जाएंगे, नहीं इस बार अगले वाले पे जाएंगे, पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, क्योंकि हमें इसमें पत्ता बनाना है। तो पहले सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक, दो डबल क्रोशिया बनाए, और इसके बाद अब 2 बार धागा ऊपर से घुमाएंगे और 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए, और इसके बाद एक, दो चेन हो गई, और जो ये लूप है इन दोनों ट्रिपल क्रोशिया के, एक इसका उठाएंगे, एक इसका उठाएंगे, और दोनों को स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह। और फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे जो हमने 2 इधर बनाए थे डबल क्रोशिया। अब वापस आते हुए भी फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, और एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारी लीफ बनके तैयार है, इस तरह की बनी हुई आएगी। फिर उसी तरह से इसमें जाएंगे और यहाँ अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से, और फिर अगले ब्रिज पे जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया एक बार, डबल क्रोशिया 2 बार, फिर ट्रिपल क्रोशिया एक बार, और ट्रिपल क्रोशिया 2 बार। उसके बाद 2 चेन, और इसके साथ पिकआउट करेंगे इस तरह से। फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक, 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, और एक सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये 2 हमारी लीफ बन गई हैं, और इसी तरह 3 और बनेंगी, इनको भी बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये सारे 5 पेटल बन गए हैं, और मैंने इसको ये बगल में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया है। स्लिप स्टिच करके एक चेन बना ली है। उसके बाद ये वाला धागा भी हटा देंगे, इस तरह से धागा हटा लेंगे। तो अब इसको इस तरह से लेंगे, और ये सीधा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे, ऐसे इसको फोल्ड करते हुए जाएंगे इस तरह से। और ये लीफ इसकी साइड साइड में आएंगी इस तरह। तो ये ऐसे फ्लावर बन के आएगा। इसको सुई में धागा ले लेंगे, और इस तरह से इसको सिलना स्टार्ट करेंगे, और इसको सिल लेंगे ऐसे। सुई में धागा लिया, पहले इसको यहाँ पे जहाँ पे ख़त्म हो रहा है
यहाँ से ऐसे अटैच कर लेते हैं। इस तरह से अटैच कर लिया। फिर इसको हर जगह से पक्का कर लेंगे। चिपकाने के बाद खुलने का थोड़ा रिस्क रहता है, इसलिए मैं चिपका नहीं रही हूँ। इससे पक्का हो जाएगा। अगर आप सिलने में दिक्कत हो रही तो आप इसको चिपका भी सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे सिल के ही बना रही हूँ। तो इस तरह से इसको हर जगह से सिक्योर कर लेते हैं। तो हमारा ये प्यारा सा फ्लावर बन के तैयार है। इस तरह से ये 5 लीव्स के साथ ये बन चुका है। इस तरह से फ्लावर बन गया है। अब ये गजरे के बीच में हम इसको अटैच करेंगे। इसके दोनों कॉर्नर मिला लेंगे। उसके बाद इसको बीचों बीच में यहाँ पे अटैच करते हैं। फ्लावर को इसके ऊपर रखेंगे और जो ये धागा मैंने रखा है इसके साथ सिल लेते हैं। ये इस तरह से रोज जैस्मिन गजरा बन के तैयार है। तो ये बहुत सुंदर सा बना है। फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो किसी भी चीज़ में, त्यौहार में, तीज में, करवा चौथ में, शादी ब्याह में, किसी में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके पीछे मुझे इस तरह की एक पिन चाहिए। इस पिन में ग्लू लगा के इसको यहाँ से इस तरह से अटैच करती हूँ। इस तरह से ग्लू से मैंने पीछे से चिपका दिया है। तो ये बहुत ही सुंदर सा रोज जैस्मिन बो बन के तैयार है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।